देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता ये बीजेपी का ये कौन सा विरोधाभास है। हाँ मैंने भी ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं सौरभ जी, उनकी बात को भी सुना हाँ कि हाँ। भैया हमारे यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भैया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है चुना जाएगा कौन सीएम होगा, हम्म। तो भैया हमारे यहाँ पे सर फुटेबल है। हम लोग भैया जो है तेजस्वी यादव जी को स्वीकार नहीं कर रहे, पता नहीं दुनिया भर की सारी मीडिया में अच्छा, खबरें चल स्वीकार कर जाएंगी। रहे हैं। लेकिन वही बात अगर भैया अमित शाह जी ने कह दिया कि भैया उनके वहां पे विधायक दल की मीटिंग होगी, तो भैया बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पे जो गुणगान बांटने के बैठ गए। ये कौन सा विरोधाभास है। अभी सौरभ जी की मैंने बात को सुना, वो कह रहे कि भैया तेज प्रताप यादव जी अपने परिवार से कम अलग सीटों होकर पे जो है क्यों लड़ दूसरी रहे हैं? पार्टी पिछली बना बार से के भी कम चुनाव लड़ सीटों रहे पे हैं, क्यों लड़ रहे वो हैं? उनको यहाँ पे सर फुटेबल पिछली दिखती बार है आरजेडी पिछली में। बार से लेकिन कम यहाँ पे सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? एनसीपी क्या में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शरद पवार आरजेडी से भी कमजोर हो चुकी वो है? उनको वहां पे सर फुटेबल नहीं दिख रही है। कौन सा विरोधाभास है भैया भाजपा में, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अब मैंने आप यहाँ पे कहा कि भी सौरभ जी ने कि भैया आप क्या अमित शाह जी के बयान पे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि भैया हम अमित शाह जी के बयान पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बिहार के असल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया आज आपने बिहार में कई माताओं का, आपने कई बहनों का जो सुहाग उजाड़ दिया है, आपने नकली दवाई बेच बेच के, आपने जो है शराबबंदी से बस भाषणों में तक सीमित रख दिया। आप रोज देखिए, अखबार को खोल के देखिए, वहां पे इतने सारे जहरीली शराब से जो है लोग बाग मर रहे हैं। मैं इन आप बातों उसका को मान जिक्र रहा हूं नहीं अंश कर रहे। भाई। हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए था, हाँ। लेकिन आपने उसको बार बार डिग्रेड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने शिक्षा के स्तर में उसको डिग्रेड किया है। हम इस पर चुनाव लड़ेंगे मुद्दे पे कि भैया आप यहाँ पे पलायन का तो जिक्र कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वहां पे बिहार के युवाओं को लाठी जंगल डंडे जब मिल रहे हैं उसका आप राज जिक्र नहीं कर पा रहे। आप जंगल यहाँ पे राज घुसपैठियों का राग जंगल लाप राज रहे हैं, किसके लेकिन इस बात का आप जिक्र कब करेंगे गठबंधन कि में भैया ये सारे घुसपैठी किसके जो साथ आए, में ये सारे के सारे कौन सा सहयोगी पार्टी थी जिसके राज्य में अंश में आपके सारे हमारा चेहरा जो है, हमारा चेहरा ये बिहार के मुद्दे है, ना कि आप यहाँ पे जो है किसी का भी चेहरा लेके चले जाओ। हाँ। अरे सच्चाई क्या है कि सिटिंग सीएम जो होता है वो जो नेतृत्व उनके चुनाव में लड़ा जाता है, तो ऐसे हाँ। यहाँ पे करे। लेकिन आज इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे कि भैया हाँ। नीतीश कुमार जी को ये सीएम बनाएंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हाँ। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया कि भैया शिवराज सिंह चौहान जी को कहा कि भैया आप ही सीएम बनोगे। हाँ। बाद में क्या हुआ, आपने किसी और को बना तो दिया। बड़ी आ रहा हूं उन्होंने पकड़ के रखा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि भैया जीतन राम मांझी जी मीटिंग खत्म होते सबसे पहला बयान आता है कि भैया हमें कम आंका गया, हमें इसका खामियाजा जो है इंडिया को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा मैं इंडिया। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोग जो है निष्पक्ष जो है प्रक्रिया में हम विश्वास रखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक दल जो है वो अपनी भावना को व्यक्त करने की जो है यहाँ पे क्षमता रखता है। ये नहीं है कि इंडिया की तरह में क्या आपने जो है